नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झायाणं नमो लोये सौवसागुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। श्रेयांसनाथ भगवान की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन की भांति सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के निमित्त सायंकालीन आज 5वां दिन जो है हमारा यहाँ पर छेढ़ाला का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। इस छेढ़ाला में हम लोग आज दूसरी ढाल हमारी शुरुआत हुई। बीता हुआ दिन, उस दूसरी ढाल में यहाँ पर संसार के परिभ्रमण का कारण ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो है ये संसार के परिभ्रमण का कारण है। उससे पहले नंबर के छंद में बताया, फिर उसके बाद अग्रहीत मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण बताया कि अग्रहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं। तो जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है उनसे विपरीत श्रद्धान करता है उनका, ऐसे उसे अग्रहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये अपन लोगों ने कल पढ़ा था। जीव तत्व का लक्षण जो है, जीव जो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग से सहित होता उसको जीव कहते हैं। वो अमूर्तिक होता है इस प्रकार से, और चैतन्य स्वरूप होता है, उपमा से रहित होता है। ऐसा ही अपन ने दूसरे नंबर के छंद में पढ़ा था। तीसरे नंबर के छंद में जीव तत्व के विषय में और मिथ्यात्व जो विपरीत श्रद्धान है उसके विषय में हम लोगों ने यहाँ पर जाना था कि ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 अजीव द्रव्य हैं। जीव यानी जो आत्मा का स्वभाव स्वरूप है वो इन पुद्गल आदि द्रव्यों से भिन्न है, निराला है। ये अपन लोगों ने यहाँ पर समझा था। किंतु ये प्राणी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अपने आत्म स्वभाव का वैसा श्रद्धा न करके उल्टा मानता है, अर्थात शरीर को ही वो आत्मा मानता है। यही जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य के विपरीत श्रद्धान का व्याख्यान यहाँ पर दौलत राम जी इस दूसरी ढाल के प्रत्येक छंद में यहाँ करने जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने चौथे नंबर का छंद पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि का शरीर और पर वस्तुओं के प्रति किस प्रकार का विचार होता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जी उस मिथ्या दर्शन की प्रभाव से ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। यदि हम लोग भी इस प्रकार से मानते हैं, मैं सुखी हो गया, धन मिलने पर, पंखा लगने पर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, इस प्रकार धन और भी अन्य जितनी भी भोगों की सामग्री के मानने पर वो अपने आप को यदि सुखी मान रहा तो ध्यान रखना उसकी अभी बहुत बड़ी दुर्दशा है। भला वो अपने आप को सूठिया समझ रहा, धन पैसा उसके पास में है, भोग की सामग्री उसके पास में है, किंतु वो गुणवत्ता के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण शून्य रूप है। क्योंकि सम्यक दर्शन गुण है और सम्यक दर्शन की जिसके पास सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो जाने पर सुख के आने पर ऐसा विचार करता है
कि ये सुख और दुख मेरे अपने स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल है। इसमें क्या सुखी होना है आत्मन, इसमें क्या दुखी होना है आत्मन, इस प्रकार से वो विचार करता है। किंतु यदि हम इस प्रकार मैं सुखी मैं दुखी हो, मैं गरीब हूँ मैं राजा बन गया सेठ बन गया हूँ, इस प्रकार से यदि आपका यदि परिणमन चल रहा है तो समझना कि अभी मिथ्यात्व रूपी गुण से पीड़ित है। जर से पीड़ित रोगी को जो मिष्ट बुरा ही लगता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को त्यों तत्व ज्ञान ना रुचता है। आत्म तत्व श्रद्धा ने बिना जो तन को ही आत्म माने, उन जीवों का गुण स्थान ही प्रथम रहा बुद्ध जन जाने। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, गुण स्थान की कक्षा जब हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें मिथ्यात्व गुण स्थान को परिभाषित करते हुए कहा कि वो मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति यहाँ बताई थी कि इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीवों को त्यो, अर्थात वो मिथ्या दृष्टि जीव अपने आत्म तत्व को छोड़ करके शरीर आदि को ही अपनी आत्मा मानता है, ऐसा अपन लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। इस प्रकार वो अपने आप को राजा मानता, मैं धनवान हूँ पैसे वाला हूँ, मेरा ये घर है, मेरे ये गाय बैल भैंस इतने मेरे पास, घोड़े इतने मेरे पास, हाथी आदि है। ये सब उसको इस प्रकार की यदि परिणति है, मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं प्रवीण यानी चतुर हो, इस प्रकार की जिनकी परिणति होती है, वो नियम से मिथ्या दर्शन का भी वर्तमान में उनके उदय चल रहा है। ऐसा यहाँ पर समझना। हम भी कहीं इस प्रकार की परिणति तो हमारी नहीं है। यदि ऐसी परिणति है तो इस छह ढाला को पढ़ते हुए अपने आत्मिक परिणामों में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर लेकर के आए, क्योंकि हम अब सम्यक्त को उपलब्ध करने का साधन मां जिनवाणी की गोद में बैठ करके वस्तु तत्व का निर्णय कर रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंट अपनी आत्मा में हमको करना है। ऐसा आप लोग ध्यान रखें। उस जीव तत्व की जो भूल यहाँ पर कही जा रही है, तो उस जीव तत्व की भूल को दूर करने के लिए हमको कल कहा था विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ? तो मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा आप लोगों को विचार करना चाहिए। फिर कहते हैं साथ में कि मैं ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुणों का पुंज हो तथा अजर और अमर रहने वाला ऐसा शाश्वत आत्म तत्व हो। इस प्रकार का चिंतन 24 घंटे में क्या आप लोग कभी करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो छह ढाला की दूसरी ढाल पढ़ते हुए आप लोग आज इस प्रकार का एक मानस बना सकते, संकल्प कर सकते हैं। हम 24 घंटे में 3 सेकंड के लिए, मैं पूछना चाहता हूं आप सभी श्रोताओं से, कौन है तो 3 मिनट 3 सेकंड के लिए अपने आत्म तत्व का चिंतन करेगा, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा, बस और कुछ नहीं। सपना जी सिरगुप्पे कह रही और वार्ड से हम करेंगे, नीता जी कह रही इसरी से हम, रीटा जी लल्ला नागपुर से कह रही हम हाथ उठाते हुए हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। विनीता जैन, सावित्री भूपाल मांगोरे, रजनी जैन कहते हम तैयार। बहुत अच्छी बात, जिन जिनके हाथ उठ रहे हैं, जो जो लिखा। 3 सेकंड ज्यादा नहीं देना हमको अपनी आत्मा के लिए, और अधिक दो तो अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल मिलता है। बहुत अच्छा, सभी लोग फटाफट फटाफट यहाँ पर 3
3 सेकंड के लिए आप लोगों ने बड़ी जल्दी आप लोगों ने हाथ उठाया, संकल्प कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि 24 घंटे में वहाँ अर्णव अज्ञानी भी कह रही है कि हम भी इस प्रकार से करते हैं। बहुत अच्छा, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप कम से कम आत्मोन्मुखी होने के लिए आज आप लोगों ने इस प्रकार का संकल्प किया। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 सेकंड आपको करना है। 3 ही क्यों, ये प्रश्न पूछा, 3 ही क्यों करना 3 सेकंड के लिए तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, आप लोग को शंका उठनी चाहिए कि हम 3 सेकंड ही भैया क्यों कहा आपने, 30 सेकंड क्यों नहीं कहा। तो 3 सेकंड इसलिए कहा हमने कि अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपलब्ध यदि करना चाहते हैं तो शुरुआत करो तो 3 से शुरुआत करो। निश्चित है आप आगे चल करके और अधिक आगे बढ़ते बढ़ते उस 9 के शाश्वत अंक को उपलब्ध कर सकते हो। 3 सेकंड ज्यादा नहीं देना। मैं जानता हूं आप लोग के पास घर गृहस्थी है, घर है, परिवार है, बहुत काम होते। सुबह 3, 4, 5 बजे से आप लोग उठ जाते, अपने आवश्यकों को करते हो। और आवश्यक भी करना, क्योंकि आपके अपने स्वयं के नियम संकल्प है, उनको पूरा घर गृहस्थी का व्यापार धंधा करना। जो घर में पुरुष वर्ग है उनको समय पर भोजन पान, चाय नाश्ता, दूध, बच्चों की सेवा, परीक्षा, स्कूल, दुनिया के जॉब आदि आदि बहुत बड़ा व्यापार है आप लोगों का, गृहिणियों का। बहुत काम होते, लेकिन उन गृहिणियों की कौन पूछता है। वो सोचते पुरुष वर्ग ये तो घर में खाना और सोने का इनका काम है, तीसरा कोई काम ही नहीं है। खाना सोना नहीं है, यहाँ दिन भर उठाना धरना, छानना बीनना चालना करना, सब काम करने पड़ते, तब गृहस्थी चलती है। ऐसा अनुभव लोग अपना सुना देते। कहने का आशय यहाँ इतना ही है, हमें 3 सेकंड के लिए इस प्रकार का चिंतन करके उस जीव तत्व के प्रति अपना हमें उत्साह बनाना है और मानस बनाना है कि हे आत्मन, हमें इस प्रकार से अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में आज नहीं तो कल हम आठ तत्व को उपलब्ध अवश्य करेंगे। ऐसे भावों के साथ ही कार्य। और बच्चों को लगता है कुछ काय करते हाँ, बच्चों को लगता है कि आई क्या करती, कुछ नहीं करती है, ऐसा भी लोग कहते। चलते हम चौथे 5वें नंबर के छंद का उच्चारण करते हैं। अजी और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धा यहाँ के तनि उपजत अपनी उपज जाने, तनि नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगटे दुख देने, दिन ही को सेवत गिनत चेन। अब यहाँ पर कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वो मिथ्या दर्शन की प्रभाव से तन उपजत अपनी उपज जान, क्या मान रहा है, तन यानी शरीर के उपजत यानी उत्पन्न होने को अपनी यानी अपनी आत्मा की उपज यानी पैदाइश मानता है। और तन जो शरीर है उस तन नसत आपको नाश मान, और शरीर के नाश यानी मरण को वो अपने आप का मरण मान लेता है, जानता है। ये क्या है, ये अजीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा ने यहाँ कहा। और कहते हैं रागादि प्रकट, ये यानी जो रागादि अर्थात राग देश आदि जो है ये प्रकट स्पष्ट रूप से दुख देन, ये दुख के देने वाले हैं। और कहते तिन ही को, और कहता उन्हीं राग द्वेष को क्या करता, सेवत उनकी सेवन करता हुआ, चैन यानी सुख गिनत अर्थात सुख मानता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि की विपरीत परिणति हुआ करती है। बताइए
शरीर आदि भिन्न पदार्थों में वो आत्मा की कल्पना ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अपने शरीर की उत्पत्ति को वो आत्मा की उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश को वो अपना नाश मानता है। रोता है, धोता, परेशान हो जाता जीवन के अंतिम क्षणों में, जिस समय मृत्यु उसका आलिंगन करना चाहती है, उस समय इस प्रकार भी लगता है जैसे अब उसका सब कुछ समाप्त होने वाला है। अरे भैया, ये तो शरीर छूट रहा है, आत्मा तो शाश्वत अजर और अमर हुआ करती है, उसको ना कोई मिटा सकता है और ना हम स्वयं अपने किसी कारण से उसे मिटा ही सकते हैं। वो शाश्वत थी, है और आने वाली अन्यान्य पर्यायों में भी वो शाश्वत रहेगी। ऐसी पक्की आस्था जिसकी होती है, वो सम्यक दृष्टि की कोटि में आ सकता आता है। और जो इस प्रकार से मृत्यु के आने पर अपनी आत्मा की मृत्यु मानता है, वो आत्मा के प्रति विपरीत श्रद्धान करता हुआ मिथ्या दृष्टि की कोटि में आता है। ऐसा आप लोग भी समझना। यदि घर परिवार में कोई गमी हो जावे तो ये मत समझ लेना कि वो चला गया। अरे वो चला तो गया, लेकिन उसकी यादें तो यहाँ बैठी हुई है। उसके जाने पर रोना नहीं, उन्होंने तो मात्र स्थान परिवर्तित किया है, उन्होंने मात्र अपना ड्रेस चेंज किया और एड्रेस चेंज किया है। अरे ड्रेस और एड्रेस के चेंज होने पर कोई रोता है क्या? कोई नहीं रोता भैया। आप लोग मकान बदल देते हो, कभी बंबई से पूना और पूना से कभी आप सूरत पहुंच जाते हो, तो आपने क्या किया यार? परिवर्तन किया ना, क्षेत्र का परिवर्तन। इसमें कोई रोता थोड़ी है। लोग तो नए नए स्थान पर जाते तो बड़े खुश होते हैं, चलो नए नए लोग मिलेंगे, नए पड़ोसी मिलेंगे, नए मल्टीप्लेक्स मिलेंगे, नए गार्डन मिलेंगे और नए नए हमको दूसरे अन्यान्य साधन भोगो भोग की सामग्री मिलेगी। वो बड़ा खुश होता है नए स्थान जानने पर। प्रिया मृत्यु होने पर नया शरीर मिलने वाला, ये तो जर्जर बूढ़ा हो गया, न दिखाई दे रहा, न चल पा रहा, न बोल पा रहा। अब नया शरीर मिलने वाला है तो उसको नए शरीर के प्रति कोई भाव नहीं। इसी में अटके है प्राण उसके, रो रहा है, परेशान हो रहा है और घर वाले भी उसी मोह में रोते हैं उसके जाने के बाद। अरे भैया, वो तो जाकर के बढ़िया स्वस्थ हो करके वहां पर वो नंदीश्वर आदि के दर्शन पूजन चैत्यालयों में धोख दे रहा है। भोग भोग रमणीय प्रदेशों में वह बढ़िया देवांगनाओं के साथ रमण कर रहा है और हम यहाँ उसकी याद में आंसू बहा रहे हैं। बताइए, हम मूर्ख की प्रवीण? कल एक प्रश्न आया था मूर्ख और प्रवीण को लेकर, तो लोग गड़बड़ा गए। उसका उत्तर चतुर दिया था। तो मूर्ख का मूर्ख और प्रवीण का चतुर, दो उत्तर थे उसमें। हो जाता है कभी कभी। हम मूर्ख हैं, क्या हैं? यदि हम ऐसा करते हैं, हम गलत जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति संसार में आया है, क्या वो इस संसार से वो जाएगा कि नहीं जाएगा? मरण होगा कि नहीं होगा? सारी दुनिया जानती है जिसका जन्म हुआ उसका मरण अवश्य होने वाला है। तो फिर भैया रोना किसके लिए? तो चला गया तो कोई बात नहीं, फिर कोई अपने लिए अपना काम जो है और हल्के हो जाते हैं। जितना परिग्रह निकल जाता है उतनी आत्मा स्वस्थ हो जाती है। वो राग है हमारा उनके प्रति, जिस राग की वजह से हमारा आकर्षण उनके प्रति।
वर्षों वर्ष लोग रोते हैं वहां पर उनके जानने पर। वो स्वयं असाता वेदनी कर्म का आश्रय और बंद कर रहे हैं। वो तो साता का वेदन ऊपर कर रहा स्वर्गों में। हम असाता बांध रहे यहाँ बैठे बैठे धर्म के क्षेत्र में। मंदिर में पहुंच गए, किसी ने पूछा कैसी हो, आंखों में आंसू आ गए। कैसी हो, इतना ही पूछा कैसी हो। उसने कुछ ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, वो जानता था घर में कुछ हुआ, लेकिन रोना शुरू। अरे मंदिर में रोने के लिए आए कि मंदिर में तो परिणामों की निर्मलता उत्साह हो करके धर्म ध्यान करना चाहिए, लेकिन आप तो उन पुरानी यादों को मंदिर में संजो करके लेकर के आए। किसी ने पूछ लिया कैसी हो, तो यहाँ पर आप लोग उनकी याद में आंखों से आंसू बहा रहे हो। अरे वो व्यक्ति जानने वाला चला गया। हम यहाँ साता वेदनी बनती मंदिर में या पूजन अभिषेक आदि करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, गुणानुवाद भगवान का करके हम साता का संपादन करके अपनी आत्मा को साता से सहित करते हैं। वहां रोक करके या साता का अनुवेदन कर रहे, बंद कर रहे हैं। बताइए हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। हम गलत जा रहे हैं। यदि आप इस बात को समझ रहे हैं तो आज आप लोग एक संकल्प करो। क्या? यदि कोई घर परिवार का चला गया, हम रोएंगे नहीं भैया जी, व्यवहार में रोएंगे नहीं, तो लोग घर वाले बोलेंगे कैसा निष्ठुर आदमी है, जाने के बाद रोता ही नहीं। तो रोने में क्या, रोने से व्यक्ति आ जाएगा लौट करके, तो रो लो भैया। रो करके यदि व्यक्ति आता है तो रो लो हम कहते हैं, लेकिन जानने वाला कभी आता नहीं लौट करके। ये आंखों से आंसू बहाना उसके प्रति राग की तीव्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा राग और द्वेष जो है वो संसार के बंध का कारण है। हम क्यों अपने पैरों से अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं? हम जब पढ़ लिख जान सुन सीख समझ गए फिर भी हम इस प्रकार से करते हैं, तो ऐसा करना ठीक बात नहीं है। संकल्प करना चाहिए आप लोगों को, भैया जो गया सो गया। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब तक साथ था तब तक हमारा सहयोग और संबंध था, और जब चला गया तो उसमें रोने का कोई काम नहीं। बहुत अच्छी बात, आप लोग प्रयास करेंगे, ऐसा आप लोग लिख करके भेज रहे, बहुत अच्छी बात। चले गए जाने वाले, किसके लिए रोना भी है? ये रोना हमें स्वयं कर्म बंधनों में जकड़ना है। इसलिए रोकर के कुछ हाथ में आने वाला नहीं, जो गांठ में है वो और चला जाएगा। इसलिए क्यों निर्धन बनते हो, क्यों दरिद्री बनते हो? अरे हमको तो पुण्य संपादन करके अपना मार्ग प्रशस्त करना है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिनवाणी पढ़ने का लाभ इतना ही है कि हमें अपने आत्मा की ओर प्रीति जगनी चाहिए। हमारी आत्मा जो खोटी वृत्तियों के माध्यम से कर्म बांध रही थी, उन कर्मों से रोकने का हमें प्रयास करना है। और येन केन प्रकारेण जैसे बने तैसे कर्म हमारे रुकने चाहिए, तभी जाकर के जिनवाणी के स्वाध्याय का वास्तविक फल माना जाता है। लेकिन यदि हम पढ़ करके पुनः वही कर्म करते रहे, जिससे कर्म का आश्रय और बंध होकर के संसार का परिवर्धन होता है, तो समझ लेना कि अभी जिनवाणी के इस रस का स्वाद हमें नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, आप लोग संकल्प कर रहे कि हम लोग, अब कोई व्यक्ति चला जाए संसार से, हमें रोना नहीं है। आए हैं मेहमान, चले गए तो रोता क्या व्यक्ति मेहमान के जाने पर? हाँ, मेहमान आते और जाते हैं, लेकिन अपने को रोना नहीं है। रोगे कर्म बंधेंगे। ठीक है भैया, आए और चले गए। दुनिया
क्या कहेगी, ऐसा आप लोग के मन में प्रश्न आ सकता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत अच्छा, देखो बहन जी कितनी इनका दिमाग फॉरवर्ड है। मैंने बोला ही नहीं कि उनने वस्तु सामने ला करके रख दी। हाँ, ये कहलाता है जीनियस। हाँ, इसको कहते हैं व्युत्पन्न मतित्व। इस शब्द का प्रयोग करते हैं आचार्य भगवंत। व्युत्पन्न मतित्व का अर्थ होता है चर्चा चल रही, चर्चा चलते चलते पहले ही समझ जाना लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग यही है दुनिया। अरे भैया लोगों की क्या कहे, लोग तो अच्छे में भी कहते हैं और बुरे में भी कहते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा पिता और जवान बेटा दोनों एक घोड़े को लेकर के जा रहे थे। दोनों घोड़े पर बैठे थे ऊपर। तो थोड़ा आगे बड़े चौपात पर पहुंचे तो वहां 4 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बड़े निर्दयी है दोनों बाप बेटे, दोनों बैठ करके उस घोड़े की दशा बिगाड़े जा रहे। सुन लिया उन लोगों ने, सोचे भैया चलो दोनों में से एक उतर जाता है, एक बैठ जाता है। तो बेटा उतर गया, पिता को ऊपर बैठाला रखा उसने, घोड़े की लगाम पकड़ के वो नीचे चले, बेटा बाप पिता ऊपर बैठे। आगे बढ़ते अगले चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहां पर कहते हैं फिर 4 लोग मिले कि देखो कैसा है बाप, बेटा नीचे पैदल चल रहा है, स्वयं सेठ बन करके घोड़े पर बैठा। सुन लिया उसने वहां पर, और सुन करके देखो ये चित्र भी आ गया सामने अपने, कितनी फटाफट आ जाता है। हा? अब वो बेटा चढ़ गया घोड़े पर, बाप उतर गया, लगाम पकड़ लिया। अब यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के उपरांत कहते हैं कि फिर लोगों ने कहा कि देखो कैसे है, इधर बेटा बैठ गया और इधर घोड़े पिता नीचे जमीन पर चल रहा है। बेटा उतर गया तो बेटा एक तरफ हो गया और घोड़े के पिता दूसरे तरफ हो गया। दोनों घोड़े को लगाम पकड़ के पैदल पैदल चल रहे हैं। घोड़े पर कोई नहीं बैठा। अगले चौक पर पहुंचते तो लोग कहते कैसे मूर्ख हैं, इधर घोड़ा खाली बैठा और ये दोनों पैदल चल रहे हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं कि घोड़े पर बैठ करके चले। इनके मन में आया जब दोनों बैठे, तब लोगों ने कहा बाप बैठा, तब लोगों ने कहा बेटा बैठा, तब लोगों ने कहा हम दोनों पैदल चल रहे, तब लोगों ने कहा, उनने सोचा भैया अब अपन पैदल चलो, घोड़े को अपने माथे पर बैठा। घोड़ा माथे पे बैठ गया। लोग क्या कहेंगे बताइए, ये लोगों की स्थिति है, लोग क्या कहेंगे। ये संसारी की 25वीं कसाई कहलाती है, लोग क्या कहेंगे। ये संसारी की दशा है। हमारे साथ भी ऐसे घटित हो रहा है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में आए दिन ऐसे प्रसंग आते हैं और हम ऐसे प्रसंगों के आने पर स्खलित हो जाते। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तुम्हारे घर में सुधारने के लिए आ रहे हैं क्या? लोगों की तो आदत ही है इस प्रकार करने की, कहने की हमको तो अपना धर्म देखना है, हम अपने धर्म के अनुसार चले कि लोगों के कहने के अनुसार चले। लोगों के कहने के अनुसार चलेंगे तो कभी जिंदगी हम जी नहीं पाएंगे, और धर्म के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम धर्मात्मा बनते हुए परमात्मा बन जाएंगे। ध्यान रखना। एकाचे एकावे कुछ लिखा है। ये परिणति है हमारी, इसलिए भैया जो आए सो
जानना है, रोने धोने से कुछ होने जानने वाला नहीं है। अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा, यहाँ यही कहा कि शरीर आदि जो भिन्न पदार्थ उसमें आत्मा की कल्पना ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा कहलाता है। ये यहाँ पर समझना, ऐसा यहाँ पर अपन जाने शरीर और आत्मा में बहुत बड़ा अंतर होता है। एकावे जना कोष करावे मनाचे, कहते हैं कि शरीर नाशवान हुआ करता है और आत्मा अगर अमर होती, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। शरीर मूर्ति को होता है और आत्मा अमूर्ति को होती, इस बात को ध्यान रखना। शरीर जड़ स्वरूप होता है और कहते हैं आत्मा चैतन्यमय होती, शरीर अपवित्र होता है। अब से लोगों की ना सुनना और कहते हैं आत्मा पवित्र होती है, ऐसा यहाँ समझना। ये शरीर और आत्मा में अंतर डालना, ये जीव आश्रय तत्व की भूल इस प्रकार से करता है। ये तो अभी यहाँ पर अजीव तत्व की भूल बताई, आश्रय तत्व की भूल बताते हैं। ये जीव जो रागादिक परिणाम जो है, राग द्वेष आदि जो प्रकट रूप से दुख को देने वाले उन रागादिक परिणामों को करते हुए सुख शांति का अनुभव करता है, यही आश्रय तत्व की भूल कहलाती है। वो जानता है कि ये भोजन करने से मेरे लिए क्या होगा, कि भोजन आदि की उपलब्धि मेरे लिए दुख का कारण है। क्या भोजन सुख का कारण है? अरे भैया, ये सब दुख के कारण है। लेकिन शरीर चलाने के लिए वे योगी जन, साधक जन, सज्जन पुरुष अनिच्छा भाव से शरीर को चला करके संयम की साधना करते हैं। लेकिन हम राग और द्वेष रूप परिणति को स्पष्ट रूप से जानते कि ये हमारे लिए दुख देने वाले हैं, फिर भी हम उसी में लगे हुए रहते हैं। यही हमारी आश्रय तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है, ऐसा यहाँ पर समझना। कर्मों के आने के द्वार को आश्रय कहते हैं और वो मन वचन और काय की चंचलता तथा मिथ्यात अविरति, प्रमाद और कसाय से सहित होकर की आत्मा की प्रवृत्ति को यहाँ पर आश्रय कहते, ऐसा समझना। इसलिए रागादिक परिणाम जो राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने के परिणाम है, ये सब हमारे लिए आश्रय के कारण माने जाते हैं। ऐसे आश्रय के कारणों से बच करके हमें अपना जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना चाहिए। ये अजीव और आश्रय तत्व के प्रति भूल कही। अब आगे बंध और संबर तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या, उसके विषय में कहते हैं, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपे को कष्ट दान। कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, कहते हैं मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से कहते निज पद, निज पद यानी अपना जो आत्मा का स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप को विसार यानी भूल कर, कहते बंध के, जो कर्म बंध के शुभ यानी अच्छे फल मझार, जो अच्छे यानी शुभ फलों में रति यानी प्रेम करता है, और बंध के अशुभ यानी जो खोटे फल मझार, ऐसे खोटे फलों में वो द्वेष करता है। होता है हमारा, हम भी ऐसे ही करते। अच्छे फल और बुरे बुरे फल, दोनों में क्या करता है, दोनों में वो राग और द्वेष करता है। यदि कोई आपका सम्मान करे, आपकी बड़वारी प्रशंसा करे, आपका नाम लेवे, तो उससे वो प्रीति करता है। और यदि कोई आपकी निंदा करे, बुराई करे, चाड़ी करे, चाड़ी म्हणजे चुगली, ये चुगली चाड़ी मराठी का शब्द है।
ये चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना, ये लोगों की बड़ी बुरी आदत है। जब तक लोग बुराई ना कर ले दिन भर 24 घंटे में एक दो लोगों की, तब तक उनके पेट की गैस नहीं बाहर निकलती, ऐसा बुद्धजन कहते। बुद्धजन यानी ज्ञानी पुरुष कहते, इनको गैस निकालने के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है। अरे भैया, एक क्यू पंक्चर, एक क्यू प्रेशर दुनिया के साधन दिए हमारे लिए, उससे गैस पास हो सकती है, लेकिन उन्होंने तो एक ही अपने दिलो दिमाग में एक बात फिट कर ली है कि मुझे दिन भर में एक दो लोगों की निंदा बुराई करना, तब जा करके मेरी गैस जो शरीर के अंदर उथल पुथल मचा रही है, तभी वो शांत होगी। ये लोगों की परिणति, क्या बताएं, संसार। तो उनसे द्वेष करता जो उसकी बुराई करता है, और जो उसकी प्रशंसा करे उसके प्रति उसका प्रेम प्रीति उसकी जग जाती है। ये संसारी प्राणी की दशा यहाँ यही कह रहे हैं कि कर्म का जो शुभ अच्छा फल उसमें रति प्रेम करता, और जब बुरा फल होता उसमें द्वेष करता है। और कहते हैं, और साथ में जो विराग यानी राग द्वेष का अभाव और ज्ञान सम्यक ज्ञान जो है वो आत्महित के हेतु है। इनके कारणों में ते मतलब उनकी वो अपने आप को अर्थात आत्मा को कहते हैं कष्ट दान लखे, कहते दुखदाई मानता है। अरे भैया, जो वास्तव में सम्यक ज्ञान हमारे लिए आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष का कारण है, उसको यदि तुम कष्ट मानो तो वो आपके लिए क्या हुआ, उस तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान होता है। इसलिए यहाँ पर यही कहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से कहते अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर शुभ और अशुभ बंध के फल मिलने पर राग और द्वेष करने लगता, यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ये पहली लाइन में कहा। और फिर कहते यहाँ पे संसार से उदास रहना, राग द्वेष का त्याग करने, सम्यक चारित तथा सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने में ही कहते आत्मा की भलाई है। किंतु मिथ्यात्व के उदय से ये जीव उसे अपने लिए दुखदाई मानता है। वो संसार से उदास नहीं रहना चाहता, वो राग देश का त्याग नहीं करना चाहता, वो सम्यक चारित्र को अपनाना नहीं चाहता, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने में वो अपनी आत्मा को प्रताड़ित मानता है। ये मिथ्यात्व के उदय में उसकी ऐसी परिणति होती है, अर्थात वह संबर तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान यहाँ पर समझना। संबर जो हमारी आत्मा को मोक्ष तक ले जाने का साधन है, संबर और निर्जना से ही मुक्ति की प्राप्ति होती, ध्यान रखना। और संबर और निर्जना का अभाव जिसके है, समझ लेना कि अभी वो संसार के बंधनों में जकड़ा रहेगा। इसलिए संबर अर्थात हमारे लिए कर्मों के आने का, रुक जाने का नाम संबर है। ये अपने को समझना चाहिए। शुभ बंध जो होता है वो देव पूजा, गुरु पूजा आदि के माध्यम से होता है, जिसमें साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और अशुभ बंध वो कहलाता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, 5 पापों में प्रवृत्ति, कसायों में प्रवृत्ति, संक्लेश परिणामों की उत्पत्ति, और पंचेंद्रिय के विषयों में जो झंपा पात करते हैं, वे पाप कर्म का आश्रय करते हैं। ऐसे जीव जो है वो अशुभ का बंध करते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। हम आगे चलते हैं। यहाँ ज्ञान की बात की तो सम्यक ज्ञान जो वास्तव में हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है, ऐसे अज्ञान की जो निवृत्ति कराता, हित की प्राप्ति कराता, हित का परिहार कराता है, कहते उसका नाम वास्तव में ज्ञान है।
वही ज्ञान वास्तव में हमारे लिए उपादेय भूत है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाए। वही ज्ञान हमारे लिए उपादेय भूत है, जिस ज्ञान के उपलब्ध होने पर हमारा अज्ञान नष्ट हो जावे, हमारी खोटी वृत्तियों पर विराम लग जावे, ऐसा हमको समझना चाहिए। हम चलते हैं आगे। अब निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान कहते हैं, और साथ में अग्रहीत मिथ्या ज्ञान की परिभाषा भी 7वें नंबर के छंद में कहने जा रहे हैं दौलत राम जी। कहते हैं, रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता निजोए, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञाने, सो दुखदायक अज्ञान जाने। अब यहाँ कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से निज शक्ति खोए। निज यानी अपनी जो आत्मा की शक्ति है, उस शक्ति को होकर पांचों इंद्रियों के विषयों की जो चाह है, उस इच्छा को न नहीं न रोके, अर्थात उसको नहीं रोकता। और कहते हैं निराकुलता, आकुलता के अभाव का नाम है निराकुलता। कहते हैं वो शिव रूप मोक्ष में निराकुलता होती है, किंतु कहते हैं वो निराकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप शिव रूप जो है ना जोए, अर्थात नहीं मानता, उल्टा मान रहा। जबकि मोक्ष तो निराकुलता का स्थान हुआ करता है, किंतु वो उसको उल्टा ही मानता, विपरीत मानता है। फिर कहते हैं या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान। कहते हैं या ही प्रतीति युद्ध कछुक ज्ञान। या ही प्रतीति के मायने यहाँ पर यही है कि इस प्रतीति से युक्त यानी सहित होकर के कछुक ज्ञान जो थोड़ा सा ज्ञान होता है, कहते सो दुखदायक कष्ट जान। कहते वो दुखदायक और कष्टदायक यानी अज्ञान अग्रहित मिथ्या, तो उसको जान यानी जानना चाहिए कि अग्रहित मिथ्यात्व को भी इन दो पंक्तियों में इतनी बड़ी भाषा, निर्जना मोक्ष तत्व दोनों तत्वों का विपरीत श्रद्धा ने कहा, और साथ में यहाँ पर अग्रहित मिथ्या ज्ञान की भी परिभाषा बनाई है। यहाँ पे कहते हैं कि वो मिथ्यात्व के प्रभाव से, कहते मिथ्या दृष्टि जो होता है, वो मिथ्या दृष्टि इस प्रकार निर्जरा के प्रति विपरीत श्रद्धा करता है। कहते हैं निर्जरा अर्थात इच्छा को रोकने का नाम तप, इच्छा निरोधः तपः। अपन जब तप की परिभाषा पढ़ते हैं तो इच्छा का रोकने का नाम तप कहलाता है। और इस तप से निर्जरा होती, तपसा निर्जरा च, एक सूत्र पढ़ा हम लोग, तप के द्वारा निर्जरा च यानी संवर भी होता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो मिथ्या दर्शन के प्रभाव से आत्मा की जो अनंत ज्ञान आदि रूप जो शक्ति है उसको वो भूल जाता है, जिससे निरंतर वो पंचेंद्रिय के विषयों में लगा रहता, रमा रहता है। यही निर्जरा तत्व के प्रति उसका विपरीत श्रद्धा। और कहते आकुलता का मिट जाना ही वास्तव में सच्चा सुख है, मोक्ष है। हमें कितनी आकुलता होती है, 24 घंटे हम कोई ना कोई आकुलता के साथ जीवन जीते रहते हैं। फिर साथ में अभी ये करना, फिर वो करना, फिर वो करना, ऐसे करना, क्या क्या करना, इस प्रकार का हमारा
कार्य चलते रहता है, उसी में 24 घंटे हम लगे रहते। आकुलता आकुलता आकुलता, ये आकुलता जो होती है, इसके मिटने का नाम सच्चा सुख, जिसको मोक्ष कहते हैं। किंतु मिथ्या दृष्टि जो होता है, वो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के प्रभाव से कहते उस मोक्ष के स्वरूप को कहता है आकुलता, यानी चिंता, शल्य, तृष्णा, और साथ में संक्लेश रहित नहीं मानता, उससे अति कठिन और आकुलता मैं मानता उस मोक्ष को, यही उसका मोक्ष तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान कहा गया है। और साथ में कहते हैं कि अग्रहीत मिथ्या दर्शन जो उल्टी श्रद्धा या विश्वास है, उस अग्रहीत मिथ्या दर्शन के होने पर कहते स्वयं जो कुछ ज्ञान होता है, वो अग्रहीत मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। श्रद्धान जब उल्टा होगा, तो श्रद्धान के सद्भाव में होने वाला ज्ञान वो भी उल्टा होगा, जिसको विपरीत ज्ञान कहते हैं। ऐसा अपन समझ लेना। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा है कि निर्जरा तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान, मोक्ष के प्रति विपरीत श्रद्धान, और मिथ्या दर्शन की चर्चा की। मिथ्यात्व के भी 5 भेद होते हैं। एकांत विपरीत विनय संशय और अज्ञान की अपेक्षा से इसके 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना। ऐसे 5 भेदों से सहित वह जीवन का निर्वाह करता अग्रहीत मिथ्या दृष्टि। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग समझना। फिर यहाँ पर अग्रहीत मिथ्या ज्ञान जो है, वो भी अज्ञान स्वरूप होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान। अब अग्रहीत मिथ्या चारित्र की चर्चा करते 8वें नंबर के छंद में। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानहु मिथ्याचरित, यो मिथ्यात्वादि निसर्गे जेह, अब जे ग्रहीत सुनिए सुतेह। अब यहाँ पर कहते हैं इन जुत विषयनी में, जो यानी जो विषयनी पंचेंद्री के विषयों में, इन जुत मतलब अग्रहीत मिथ्या दर्शन और अग्रहीत मिथ्या ज्ञान से सहित होकर के प्रवृत्त, यानी प्रवृत्ति करता। क्या करता है? प्रवृत्ति करता है। ताको उसको मिथ्या चारित्र जानो। ये मिथ्या चारित्र की परिभाषा बनाई। अभी अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान, अब अग्रहीत मिथ्या चारित्र, जिसको कुचारित्र कहते हैं, खोटा चारित्र कहते हैं, उसकी परिभाषा बनाई यहाँ पर। ये सब संसार के परिभ्रमण के कारण होते हैं, इसलिए ऐसे संसार के परिभ्रमण होने वाले कारणों को त्याग करके हमें अपने आप में आने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप में आने का प्रयास करता है, वही वास्तव में अपने आत्म वैभव को उपलब्ध कर पाता है। यहाँ यही कह रहे हैं, इसको अग्रहीत मिथ्या चारित्र यहाँ पर कहते हैं। यो कहते ऐसे निसर्ग यानी अग्रहीत मिथ्यात्वादी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहे गए हैं। अब अगली बात करने जा रहे दौलत राम जी। अब जो कहते ग्रहीत तेह सुनिए। कहते अब ग्रहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित्र उनको सुनिए। ये यहाँ पर दौलत राम जी कहने जा रहे हैं। ऐसा मिथ्या चारित्र, अग्रहीत मिथ्या चारित्र यहाँ कहाँ है? पंचेंद्री के विषयों में प्रवृत्ति करना, मिथ्या ज्ञान के बल पर
उसी में अपने आप को लगाए रखना, ये अग्रहीत मिथ्या चारित्र है। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर गृहीत मिथ्या दर्शन की चर्चा करते हैं, उसमें कुगुरु का लक्षण लिखते हुए कहते हैं, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतरे रागादिक धरे जेह, बाहर धनि अंबर ते सनेह। कहते हैं, ये कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, कहते हैं जो कुगुरु, कुगुरु यानी मिथ्या गुरु, कहते मिथ्या गुरु की, कुदेव ऐसे खोटे मिथ्या देव की, और कुधर्म ऐसे मिथ्या धर्म की सेव यानी सेवा करता है। कहते वह चिर दर्शन मोह एव ही पोषे, कहते हैं वो चिर काल तक यानी बहुत काल तक दर्शन मोह यानी जो मिथ्या दर्शन है, उस मिथ्या दर्शन को ही पोषे पुष्ट करता है। और कहते हैं जेह यानी जो, कहते यहाँ पर रहित मिथ्या दृष्टि, ये खोटे देवों को मानता है, गणपति बप्पा मोरिया पुड़चा वर्षी लव करिया, शामिल होता आता जाता दिन लेन उठा पटक करता है, और कहता कि मैं तो जैनी भाई हूँ। कैसा जैनी भाई? घर के सामने में जैसी प्रवेश करता वहां पर गणेश जी का टाइल्स लगा हुआ है, सुस्वागतम, अर्थात गणेश जी स्वागत कर रहे, आइए भगवान। अब लोग उसको जैन का घर माने कि किसका माने समझ में नहीं आ रहा भैया। हम लोग इस प्रकार से अपने घर में ऐसे टाइल्स लगा देते हैं, अब वहां देखते ही नहीं, बोले भैया लगा दिया बच्चों ने, हम क्या करें? अरे लगाते समय अपने को ध्यान रखना था कि कैसे टाइल्स लगाने से कैसा आपके ऊपर, लोगों का ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसका अपन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ध्यान रखना। इसलिए ऐसे खोटे देवों को मानना, उनको आप घर के शोकेस में बड़ा सजा करके रखते, किसी ने गिफ्ट दिया आपको तो गिफ्ट दे करके आप लोग क्या करते, कहाँ रखे भैया? घर के शोकेस में रख दिया। अब वहां भगवान महावीर स्वामी का फोटो लगाने की तो आपको याद नहीं रहती, लेकिन किसी के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट जरूर आपको याद रहता है, और वो भी ऐसा गिफ्ट जिसके लगाने पर, रखने पर हमारे प्रति लोगों की आस्था में अंतर पड़ जाता है। एक गृहीत मिथ्या दृष्टि की ऐसी परिणति होती है, खोटे गुरु की उपासना करता है और खोटे गुरु को ही वो अपना मानता है। कहते हैं ऐसे जो अंतर यानी भीतर अंतरंग में, कहते राग देश आदि दोषों को धरे धारण करते हैं, और ऊपर यानी बाहर में, कहते प्रत्यक्ष में धन अंबरते, अर्थात स्नेह कपड़े वगैरह आदि प्रेम में ऐसे स्नेह ने प्रेम रूप आसक्ति करते हैं, और महत भाव अपने आप को बड़े महात्मा बने को लही पा करके वे कुलिंग अर्थात खोटे खोटे वेशों को धारण करते हैं, ते कुगुरु, वे कुगुरु कहलाते हैं। ये कुगुरु कैसे होते हैं? तो कहते ये कुगुरु जो है धारे कुलिंग लई महत भाव, ऐसे महान भाव को धारण करते हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, कहते हैं वे कुगुरु स्वयं तो संसार रूपी समुद्र में उपल यानी पत्थर होता, उस पत्थर की नौका के समान होते हैं, स्वयं तो डूबते ही डूबते हैं, किंतु जो उस नाव पर बैठता है
कहते हैं वो अभी उस नाव में डूब जाता है। ऐसी खोटी गुगुरों की संगति में पड़ करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हमें गुरुओं के विषय में यही नहीं पता है। अरे नग्न दिगंबर को गुरु कह देते हैं, सीधी लोगों की धारणाएं हैं। गुरु का लक्षण क्या लिखा यहाँ दौलत राम जी ने, उसको पढ़ते सुनते नहीं हो। नग्न दिगंबर पिच्छीधारी कमंडल धारी मुनिराज को भी हम गुरु कह देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अपनी भूल को हमें सुधार करना चाहिए। कुगुरु कौन है और सुगुरु कौन है, उसके विषय में हमको अपना निर्णय आगम के बल पर अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आप यदि नग्न दिगंबर पिछीधारी के लिए कुगुरु कहोगे तो फिर सुगुरु कहाँ से लाओगे, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। किंतु आंखों पर जब इस प्रकार से चश्मा चढ़ जाता लोगों के, तो वो नग्न दिगंबर पिच्छीधारी को भी कुगुरु बोलने से नहीं चूकते और अवर्णवाद करके दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय और बंद करके 70 कोड़ा कोड़ी सागर की एक समय की स्थिति का बंद करके संसार का परिवर्धन करते हैं। कुगुरु इन्हें कहते हैं जो दौलत राम जी यहाँ पर कह रहे। अंतर्रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह धारे कुलिंग लही महत भावते कुगुरु। ये कुगुरु कहलाते हैं। जन्म जल उपल नाव, ऐसा यहाँ पर कहा है। इसलिए अपनी धारणा को बदलो, कुगुरु का लक्षण अच्छे से पढ़ो। नग्न दिगंबर मुनिराज को कुगुरी मत कहो। यदि आप उनको कुगुरु कह करके कहते हो तो समझ लेना कि अभी आपका मिथ्यात्व बहुत दृढ़ बना हुआ है और दृढ़ पर दृढ़ होने जा रहा है। ये यहाँ पर कहा। फिर आगे कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, आगे कुदेव का लक्षण कहते हैं। जे रागे रेस मल करि मलीन वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन ते है कुदेव तिन की जुसेव सठ कर तन तिन भवे भ्रमण छेव। अब यहाँ कहते कुदेव का लक्षण, कुगुरु का लक्षण कहा। जे जो राग द्वेष मल करि मलीन है, जो राग और द्वेष रूपी मल से मैल से मलिन है। और कहते हैं साथ में वनिता स्त्री बैठी हुई है। गदादि, गदा त्रिशूल भाला कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से जो युक्त हैं। चिन्ह चीन, इनसे उनको जानो। किनसे जानो? गदा है, भाला है, शस्त्र है, ऐसे उनसे चीन यानी पहचाने जाते। कौन? वे ते हैं कुदेव। कहते हैं वे कुदेव यानी कोटे देव हैं। जू यानी जो 60 मूर्ख, इनकी उन कुदेवों की कहते सेवा करते हैं। उनकी जो सेवा करता मूर्ख, तिन उसका भाव भ्रमण छेव न, कहते उसका संसार भटकने का, संसार उसका कभी कटता नहीं है। इस प्रकार समझना। ऐसा यहाँ पर समझना। यहाँ पर एक एक लाइन आगे आगे की लेकर के ये परिभाषा बनाई हुई है। ऐसा यहाँ पर समझना। ये कुदेव का लक्षण कहा गया है। कौन है कुदेव? तो ऐसे जो बैठे हैं, बैठ करके आप, स्त्री बैठी है बगल में, सामने बैठा बेटा बैठा है, पूरा परिवार बैठा है। अब बताओ वो कैसे भगवान हैं? ऐसे भगवान क्या ये आपके लिए देव हैं? नहीं, ये तो कुदेव हैं। इनकी पहचान इनसे होती है। किससे होती है?
स्त्री से, गदा से, त्रिशूल से और भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठे हैं। इनकी यदि हम सेवा करते हैं तो उससे हमारे संसार का भ्रमण कभी शांत नहीं होता, अपितु संसार बढ़ता है। इसलिए आज आप लोग संकल्प कर लो कि हम किसी भी प्रकार से ऐसे गुरु कुदेव कुशास्त्र की कभी उपासना नहीं करेंगे। कितने भी संकट, कितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ जावे, हम कभी भी इस प्रकार का अपराध नहीं करेंगे। मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु है, इसका छेद हमने कर दिया। गृहीत मिथ्यात्व को यदि हमने छोड़ दिया तो ध्यान रखना आगे चल करके अग्रहित भी धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। इसलिए पहले ग्रहित को छोड़ो, और ग्रहित जो छूट गया समझो अपना आत्मा का कल्याण हो गया, ऐसा समझना। कल हमारे लिए, कल आप लोगों का मंगलाष्टक अर्थात जो परीक्षा आपने दी थी मंगलाष्टक की, बहुत 350 लोगों ने परीक्षा दी। बताइए, इतना रिकॉर्ड हो गया। उसमें 108 लोगों को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। और कल ठीक दोपहर में 2 बजे इस मंगलाष्टक का लॉटरी से रिजल्ट निकलने वाला है, जिसमें हमारे लिए आचार्य सन्मति सागर दक्षिण वाले उनके शिष्य आचार्य चंदप्रभ सागर जी, जो चंदा बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वर्तमान में धर्मनगर कोल्हापुर में विराजमान है। कल ही उनकी एकेडमी का उद्घाटन हुआ। उनके सानिध्य में, उनके मुखारविंद से इस मंगलाष्टक के परिणाम की घोषणा की जाएगी। कल ठीक दोपहर में 2 बजे 1 से 2 तक हमारा स्वाध्याय होता है। उसमें आप लोगों के लिए इस प्रकार से ये कल निर्णय आने वाला है। और कल सुबह का स्वाध्याय हमारा सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, जो पीडीएफ आपको सुबह भेजी अथवा और भी आप लोग की जिनवाणी में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ऐसा आप लोगों का कल का अपना कार्यक्रम है, ऐसा समझना। हम लोग 9 बार हम लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं, और भी जो सूचना है वो आप लोग को ग्रुप के माध्यम से मिलती जाएगी। यहीं पर ही विराम लेते हैं। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जाने मदता मोह हारी, जन माने हारी गण हारे हारी, जम जरा भवे रोगे हारी। तिथाए राणाम दिव्य जोनिम जा, पड़ई सोनई माई धारई, नानम सौखे मानंता मधरिय, सासदे मोखे पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावई। सभी लोग अपनी अपनी